नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को एआई की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। आज हम किसी भी देश की आत्मा यानी उसके संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। ये बस एक किताब नहीं, बल्कि बहुत कुछ है। तो संविधान आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नियमों की एक किताब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। और ये समझने के लिए हम एक ऐसे इंसान की कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपने एक आदर्श के लिए अपनी जिंदगी के 28 साल एक बेहद क्रूर जेल में गुजार दिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं दक्षिण अफ्रीका। एक ऐसा देश जो एक वक्त पर बंटवारे और भेदभाव की मिसाल हुआ करता था। जिस सिस्टम ने मंडेला को जेल में डाला था उसे रंग भेद या अपार्थाइड कहते थे। मतलब एक ऐसी सरकारी नीति जो समाज को सिर्फ चमड़ी के रंग के आधार पर बांटती थी। सोचिए, ये अलगाव कितना गहरा था। मतलब गोरे और अश्वेत लोगों के रहने की जगहें अलग थीं, उनके अस्पताल, उनकी बसें, यहां तक कि पब्लिक टॉयलेट्स भी अलग-अलग थे। कानूनन सब कुछ बटा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, देश की 3/4 से भी ज्यादा आबादी को वोट देने जैसा बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार तक नहीं दिया गया था। लेकिन फिर सालों के लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसकी उम्मीद कई लोगों ने छोड़ दी थी। हुआ ये कि जो लोग कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, यानी जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले, वो दोनों एक साथ मिलकर एक नया देश बनाने के लिए राजी हो गए। एक ऐसा देश जिसे उन्होंने नाम दिया इंद्रधनुषी राष्ट्र। दक्षिण अफ्रीका की ये कहानी हमें बहुत अच्छे से समझाती है कि आखिर एक संविधान इतना जरूरी क्यों होता है। देखिए, संविधान एक तरह का लिखित वादा है। ये अलग-अलग लोगों के बीच भरोसा बनाता है। ये तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी और किसके पास कितनी ताकत होगी। सबसे जरूरी, ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है और एक बेहतर समाज बनाने के हमारे सपनों को जाहिर करता है। अब दक्षिण अफ्रीका से चलते हैं भारत की ओर। हमारे देश ने भी संविधान बनाने की एक बहुत लंबी यात्रा तय की और यहाँ की चुनौतियां भी एकदम अलग थीं। अब भारत की कहानी दक्षिण अफ्रीका से काफी अलग थी। यहाँ की चुनौती सिर्फ अंदरूनी जुल्म से लड़ना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी और दर्दनाक चुनौती थी, देश का बंटवारा। एक ऐसा खूनी बंटवारा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और उसी आग के बीच एक नए राष्ट्र को बनाना था। तो ये जो हमारा संविधान है, ये कोई रातों रात नहीं बन गया। ये एक बहुत सोची समझी और कई साल लंबी चली प्रक्रिया का नतीजा था। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। 299 सदस्य थे जो देश के कोने कोने से और हर समुदाय से आए थे। लगभग 3 साल तक 114 दिनों तक सिर्फ बहसें चलीं और 2000 से भी ज्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को दिशा दे रहे थे भारत के 2 सबसे बड़े नेताओं के आदर्श, लेकिन एक बराबर समाज बनाने को लेकर उन दोनों के विचार काफी अलग थे। यहाँ पर हमें 2 बहुत बड़े विचार देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि समाज को अंदर से बदलना होगा, सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करके। लेकिन दूसरी तरफ थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। उनका तर्क था कि सिर्फ नैतिक बदलाव से काम नहीं चलेगा, खासकर तब जब समाज का पूरा ढांचा ही असमानता पर खड़ा हो। और इस बात पर उन्होंने गांधी जी के विचारों की कड़ी आलोचना भी की और कहा कि हमें व्यवस्था में, कानून में और राजनीति में बदलाव लाने होंगे। उनके नजरिए का ये फर्क बहुत गहरा था। गांधी जी सामाजिक व्यवहार को बदलने पर जोर दे रहे थे, तो अम्बेडकर समाज और राजनीति की बुनियाद को ही बदलना चाहते थे। अम्बेडकर ने चेतावनी भी दी कि अगर हमने एक व्यक्ति एक वोट से राजनीतिक बराबरी तो दे दी, लेकिन समाज और अर्थव्यवस्था में बराबरी नहीं लाए, तो ये विरोधाभास हमारे लोकतंत्र को ही खतरे में डाल देगा। तो सवाल ये था कि इन 2 अलग-अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे से टकराते हुए विचारों को एक साथ कैसे लाया जाए। संविधान सभा ने इसी चुनौती का सामना किया और इन सभी आदर्शों का सार हमारे संविधान की प्रस्तावना में पिरो दिया, जो हमारे संविधान की आत्मा है।
ये जो प्रस्तावना है, इसे सिर्फ एक परिचय मत समझिए। ये वो पैमाना है जिस पर देश के हर कानून और सरकार के हर काम को परखा जा सकता है और परखा जाना चाहिए। तो ये जो शब्द है ना, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो बुनियादी वादा है जो भारत ने अपने हर नागरिक से किया है। और यहीं पर हम एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। संविधान सिर्फ इतिहास का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीता जागता वादा है। एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी हर पीढ़ी की होती है। तो सवाल ये है कि आज हम उस वादे को कितना निभा पा रहे हैं। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।